हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग आज झारखंड का एक न्यू फॉर्म आया है झारखंड पुलिस का, उसके नोटिफिकेशन को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे, जो आप लोगों का मन में जो सबसे पहला डाउट होता है कि सर हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन व्यक्ति फॉर्म को भर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, कितना रनिंग करना है, कितना हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनका डिफेंस एग्ज़ाम में जाने का शौक़ है, जिसको पुलिस बनना है। ठीक है, आप ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कितना इसका परीक्षा का शुल्क है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क है दोस्तों 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया किनको देना है, जो यूआर कैंडिडेट का है, यानी अनरिजर्व कैंडिडेट है, उनको देना पड़ेगा। जो एसटी एससी है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया। फिर बात करेंगे सर हम लोग ओबीसी है, तो ओबीसी के लिए भी 100 रुपया। आपको क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा का शुल्क कितना है, 100 रुपया, और एसटी एससी के लिए मात्र 50 रुपया। ठीक है, फिर दोस्तों ये भी समझ लीजिए, ये जो परीक्षा का शुल्क है ना, ये रिफंडेबल नहीं है, यानी जो आप पैसा देंगे ये वापस आपको लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लिखने का मेन कारण ये है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ी थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाता है, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में फ़ी थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, और बाद में 400 समथिंग लौटा दिया जाता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में लौटाने का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने ज़िला का पोस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, नियमित में कितना कितना है, जैसे रांची जिला 76, वैसे ही खूंटी का है 86। ठीक है, सिमडेगा, वैसे हर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग ये सब देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे पे स्केल के बारे में। ठीक है, कि आपको कितना पे स्केल मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में आप लोगों का पेमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ जाने, पहले तो जाने कि हम लोग का कि कितना फीस है। ठीक है, फीस जान लिए, कितना पे स्केल है, मतलब पेमेंट कितना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे ये फॉर्म कौन भर सकता है। तो ये फॉर्म जो भी झारखंड से दोस्तों 10वीं पास किया है वो सभी स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है, मेरे बातों को गौर कीजिएगा दोस्तों, झारखंड से जो पास किया है 10वीं के स्टूडेंट है वही सिर्फ भर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा विद्यार्थी भर सकता है, 10वीं के विद्यार्थी भर सकता है जो 10वीं पास कर लिया है। ठीक है, पे स्केल के बारे में बात कर लिए हम लोग, और फिर बात कर लिए कि आपका एग्ज़ाम फीस कितना होगा, वो भी बात कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं फिजिकल क्या मांगा है। ठीक है, तो यानी कौन कौन सा व्यक्ति भर सकता है, कितना हाइट होने से। अनरक्षित, तो अनरक्षित का मतलब दोस्तों होता है यूआर। ठीक है, यूआर का न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम होना चाहिए 160। ठीक है, अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका सीना दोस्तों ये 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसटी एससी का 55 सेंटीमीटर हाइट होने से भी चलेगा। ठीक है, और उनका जो चेस्ट है वो 79 होने से भी चलेगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का भी दोस्तों हाइट न्यूनतम है 160 और न्यूनतम जो चेस्ट है वो है 81। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए हाइट है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिएगा, महिलाओं के लिए है 148 सेंटीमीटर हाइट, और दोस्तों इसका मापन नहीं किया जाएगा, सीना का माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका हाइट 148 है, आप मैट्रिक पास किए हैं, तो आप जरूर इस
फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद कुछ कुछ शारीरिक जांच भी होगा। अगर आपका ये सब प्रॉब्लम है तो दोस्तों पहले ही आप लोग मत भरिए फॉर्म को, ठीक है। शारीरिक बनावट, घुटना अगर मुड़ा हुआ है, धनुष पैर या फिर समतल पैर, या फिर दो दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंड, या फिर किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप ये फॉर्म नहीं भरिए। और ये सब के बारे में ही स्पेशली जो मेडिकल होगा जांच होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ये जो मतलब एज लिमिट है, एज लिमिट को, ठीक है। तो जो भी फॉर्म है, जो भी व्यक्ति 1 अगस्त 2023 तक अपना एज 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो वो भर सकता है, ठीक है। क्या बोले दोस्तों, अगर आपका एज 1 अगस्त 2023 तक आपका एज 18 वर्ष तक हो गया है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो जान लिए। उसके बाद दोस्तों कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। तो अनरक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग, ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए 25 वर्ष, ठीक है। दोस्तों ये है EWS के लिए, ठीक है, EWS के लिए है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27 वर्ष, ठीक है। एक बार ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो EWS के लिए 25 वर्ष, OBC के लिए है ये 27 वर्ष, ठीक है। और अनरक्षित यानी आर्थिक कमजोर वर्ग वो भी यही है EWS वाला। और ST SC के लिए दोस्तों 30 साल, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी 28 वर्ष तक एज लिमिट है। तो अगर आप 28 वर्ष से कम वर्ष के हैं और 18 से पार के हैं तो आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि न्यूनतम है 18 साल और अधिकतम है अगर आप OBC से हैं तो आपका 27 साल। इसके बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप झारखंड के निवासी है और यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र है तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, स्थानीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पास चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो किस लेवल का चाहिए, कैसा चाहिए, उसके लिए आप पूरा मतलब ये जो फॉर्म है मतलब नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ हम लोग देखे, एक था कास्ट, एक था रेसिडेंशियल, ठीक है। ये आपका पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग तो खुद अपने से नहीं भरेंगे, किसी के पास जाके जरूर भरेंगे। तो उनके लिए है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल और मोबाइल में आपका पंजीकरण जाएगा, पासवर्ड जाएगा और उसी से दोस्तों लॉगिन करके फिर आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा। ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं से जा कर के फॉर्म भर लीजिएगा। आप लोग खुद अपने से भरने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और अगर सकते हैं तो आराम से आप लोग खुद अपना भर सकते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं हम लोग का लास्ट डेट कब है, ठीक है, फॉर्म भरने का। ऑनलाइन आवेदन के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने का तिथि, ठीक है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो करने का अंतिम डेट है, ठीक है, अंतिम डेट हो जाएगा 14 फरवरी 2024 मध्य रात्रि तक, यानी 12 बजे तक 24 फरवरी तक आप भर सकते हैं, ये वाला फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो 15 जनवरी से ही ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। अब आराम से भर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा का भुगतान यानी परीक्षा फीस दे सकते हैं 15 दोस्तों एक दिन बाद होता है, ठीक है। यानी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट होता है। तो दोस्तों अगर आप 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना और 16 तारीख से ही पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप 16 तारीख के मध्य रात्रि तक 16
फरवरी तक के मध्य रात्रि तक आप ये फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर फोटो और हस्ताक्षर 18 फरवरी तक जमा कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि आप मतलब फॉर्म कब से कब तक भर रहा है, तो 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक रात को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 16 फरवरी लास्ट डेट है पेमेंट का, ठीक है। और प्रिंट आउट निकालने का 18 फरवरी और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का भी। समझ में आ गया। अब दोस्तों जानते हैं एग्ज़ाम का प्रोसीजर, ठीक है। एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या पहले होगा, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम का स्वरूप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परीक्षा 3 चरणों में होगा, यानी 3 तरह का एग्ज़ाम होगा। पहला होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी दोस्तों इसको कहते हैं रनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा रनिंग, उसके बाद मेरे हिसाब से लिखित परीक्षा, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा मेडिकल, ठीक है। जो जो लिखित परीक्षा में पास करेगा उनका ही मेडिकल होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है उसमें क्या करना है आपको, ठीक है। शारीरिक परीक्षा में आपको क्या होगा, वही आपको मतलब रनिंग करना है, उसके बाद मेडिकल जांच होगा और फिर लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब के सब OMR सीट में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका पास या फेल होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको रनिंग क्लियर करना होगा, रनिंग क्लियर करेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देते हैं कि हम लोग का लिखित परीक्षा में कितना पेपर होगा, क्या क्या सवाल आएगा और किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला है लिखित परीक्षा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, यानी 2 गो पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2 गो पेपर का परीक्षा होगा, दोनों ही पत्रों को के प्रत्येक अंक के लिए 3 अंक होगा, यानी दोस्तों ये वाला मैं समझा दूंगा क्या है, ठीक है। यानी 2 एग्ज़ाम आपका होगा। पहला एग्ज़ाम क्या है, पहला एग्ज़ाम है एक क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों ये झारखंड के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भाषा है, इसमें से एक ठो आपको चॉइस करना है। मान लीजिए आप हिंदी चॉइस किए तो हिंदी का एक सिलेबस है, ठीक है। उस सिलेबस के हिसाब से आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना है, वो भी क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा मतलब अगर आप हिंदी लेते हैं तो कोई संथाली नहीं आएगा, हिंदी भाषा में ही आपका प्रश्न रहेगा। क्या क्या प्रश्न रहेगा और किससे पूछा जाएगा, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर झारखंड पुलिस का हम लोग सिलेबस बताइए कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। अगर हम दोस्तों इसमें ही पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पेपर हम लोग देखें कि ये जनजातीय भाषा से होगा। अब उसमें हिंदी अंग्रेजी कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। और ये सब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरे पेपर में क्या होगा दोस्तों, इस पत्र के 2 भाग होंगे, यानी 2 चीज़ होगा इसमें। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें 50 अंक के प्रश्न होंगे, यानी 50 को संख्या में प्रश्न होगा। पहला में दोस्तों भाषा ज्ञान का होगा। दूसरा पेपर में क्या था, दूसरा पेपर का भी पहला 50 गो क्वेश्चन हिंदी से होगा, ठीक है। उसके बाद 50 प्रश्नों सामान्य ज्ञान से होगा। फिर इसका दोस्तों 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं पूरा क्लियर बता देता हूँ। दोस्तों लिखित परीक्षा 2 गो होगा, एक पहला और एक दूसरा। पहले में है भाषा ज्ञान, ठीक है, जिसमें आप कोई भी भाषा जो भाषा में से आप मतलब जानते हैं वो भाषा लीजिए। उसमें 100 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको जानना है तो बताइए, सिलेबस में बता दूंगा, ठीक है। दूसरा में क्या है, दूसरा में है आपका 50 मार्क्स का हिंदी, 25 मार्क्स का सामान्य ज्ञान, 25 मार्क्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। ये भी दोस्तों 100 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ये भी 100 क्वेश्चन, ये भी 100 क्वेश्चन। और दोस्तों मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
आप अगर एक प्रश्न सही करते हैं, ठीक है, एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और एक ठो अगर गलत करते हैं तो उसके लिए 1 अंक की कटौती होगी, ठीक है। अगर आप एक ठो गलत कर देते हैं तो 1 अंक आपका सही में से कट जाएगा, और अगर गलत सही करते हैं तो उसके लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? और दोनों को मिला करके ही आपका ये होगा, रेडी होगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं शारीरिक दक्षता, मतलब आपको रनिंग कितना करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पुरुष है उनको 10 किलोमीटर का रनिंग करना है 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर रनिंग करना है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। जो महिला है उनको कितना रनिंग करना है, उसको आधा घंटा में यानी 30 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना है। तो दोस्तों अगर आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप रनिंग करते हैं डेली तो दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके लिए हलवा है, क्योंकि एग्ज़ाम का एकदम लेवल नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि किस तरह का सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कस कर दीजिए। मैं एकदम पूरा इतना डेंजर बता दूंगा कि आपको पूरा का पूरा सवाल दोस्तों वही स्ट्रेटेजी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग जान लिए कि कौन सा एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, क्या क्या से, और कितना रनिंग करना है ये भी जान लिए, ठीक है। और क्या क्या मेडिकल में चेक होगा दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह दिया गया है कि जो परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा, उसका पेपर 1 और पेपर 2 का जो मार्क्स है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, और नॉर्मलाइज करने के बाद वो फिर से चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, और उसी के आधार पर मेरिट तैयार होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या है, ठीक है। दोस्तों मैं मान करके चलता हूँ कि आप अगर हिंदी लिए हैं तो आपको हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि दूसरा का भी बता दीजिए तो मैं दूसरे का भी बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी भाषा लिए हैं लैंग्वेज पेपर में तो उसमें क्षैतिज भाग 2, दोस्तों ये जो क्षैतिज भाग 2 है ये कौन सा पुस्तक है, ये है क्लास 10 का पुस्तक, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, आप अगर क्लास 10 पास करके आए हैं तो क्लास 10 का ही पुस्तक आपको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना है। आप लोग खुद देख लीजिए, यही सब आप पढ़े होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिए, क्या नेताजी का चश्मा, बालगोपेन भगत, लखनवी अंदाज, आप ये सब नहीं पढ़े हैं? जरूर पढ़े हैं, ये आपका हिंदी का बुक का है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये कृतिका का है, ठीक है, कृतिका का माँ का आंचल, जोच पंचम का नाक, ये सब आप जरूर पढ़े हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ व्याकरण के भी सवाल होंगे जो इजी लेवल का होता है, उसके लिए आप बहुत ही कोई भी छोटा सा बुक पढ़ लेंगे तो भी आपका ये जो लैंग्वेज पेपर वाला एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो पेपर 2 वाला है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ जो रीजनिंग आएगा थोड़ा बहुत, वो बता दीजिए तो मैं वो भी बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुली लगा है, सब कुछ जानकारी जो आपको चाहिए था वो मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।